Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is bone. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है bone. Bone are strong, semi-rigid, flexible and being constantly remodeled. Bone हमारी बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है जो कि semi-rigid है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इसी तरह बीइंग कॉन्स्टेंटली रिमॉडल्ड का मतलब ये होता है कि इसमें जो है रिमॉडलिंग हो सकती है, यानी इसमें बोन का बनना और ब्रेक डाउन होना ये इसमें होता है, क्योंकि बोन के अंदर सेल्स होते हैं जो इसके बनने में भी किरदार अदा करते हैं और इसी तरह इसके ब्रेक डाउन में भी किरदार अदा करते हैं, जो कि बोन के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी और ज़रूरी होता है। तो हम कहते हैं बोन हमारी बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है। सेमी-रिजिड मीन ये होता है कि इसमें हिलना जुलना थोड़ा सा हो सकता है और इसी तरह इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और ये कॉन्स्टेंटली रिमॉडल्ड भी होता है। फिर हम बोलते हैं बोन इज ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बोन हमारी बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यू भी है जिसने हमारी सारी बॉडी में कनेक्शन लाई है और इसी तरह ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू इसका मतलब ये होता है कि बोन जो है अगर इसमें कोई इंजरी आ जाए या इसमें जो है ना इस पे वज़न आ जाए तो ये इसको सह सकता है, इसमें सहने वाला जो प्रोसेस है वो इसमें हो सकता है। तो हम इसलिए कहते हैं बोन इज़ ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू। और इसी तरह इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम एंड बोन सेल्स। ये हमारे साथ बना होता है कोलेजन फाइबर्स जो कि प्रोटीन फाइबर्स होती हैं जो कि टफ होती हैं और इसी तरह कैल्शियम जो मिनरल्स हैं उससे, और बोन सेल्स जो बोन के अंदर सेल्स होते हैं ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ये उस सेल से बना होता है। फिर हम थोड़ा सा बोन की फिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बोन का स्ट्रक्चर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोन की फिजियोलॉजी, बोन के फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स, बोन जो है हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन करती है हमारी ऑर्गन्स की। फॉर एग्जांपल जो ब्रेन है तो उसको प्रोटेक्ट किया है हमारे क्रेनियल बोन्स ने, जो हमारा हार्ट है या लंग्स है इसको प्रोटेक्ट किया है हमारे रिब्स ने, या हमारा जो स्पाइनल कार्ड है उसको प्रोटेक्ट किया है हमारे वर्टिब्रल बोन्स ने। तो हम कहते हैं बोन्स जो है हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है, जिसने हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दिया होता है। एक होता है हीमोपोइसिस। हमारी बोन में जो स्पंजी बोन्स होता है उसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती हैं और वो रेड बोन मैरो जो है हमारे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती हैं। तो हम कहते हैं हीमोपोइसिस यानी ब्लड की प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स जो हैं इसकी प्रोडक्शन में भी हमारा बोन जो है किरदार अदा करता है। फिर इसके बाद आता है मिनरल स्टोरेज। जो मिनरल की स्टोरेज है इसमें भी हमारी बोन किरदार अदा करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो हमारी थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन रिलीज हो जाती हैं और वो कैल्सिटोनिन उस एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम को हमारे बोन में डिपॉजिट करके उधर स्टोर करता है। तो हम कहते हैं कि हमारी बोन जो है वो मिनरल के स्टोरेज में भी हेल्प करती है। फिर जो है प्रोवाइड बॉडी फ्रेमवर्क। अगर हम अपनी बॉडी की तरफ देखें, हमारी बॉडी का अगर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है या ये प्रॉपर शेप है तो ये हमारी बोन्स की वजह से है। इसने हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया होता है। दूसरा अलाउ मोबिलिटी बाय जॉइंट्स। ये हमारी बॉडी अगर प्रॉपरली मूव कर रही है तो ये भी बोन्स की वजह से, बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स हैं उस जॉइंट्स की वजह से और इसके ऊपर जो मसल्स हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली मूव कर सकती हैं। तो हमारी बोन्स जो है वो बॉडी की मूवमेंट में भी किरदार अदा करती हैं। गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। और अगर हम अपने बॉडी की तरफ देखें तो हमारे बोन्स के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने उसके ऊपर मसल्स को बनाया है, इसके ऊपर जो है टेंडन्स है, जिसने अगर हमारी एक बोन दूसरी बोन के साथ अटैचमेंट में है तो वो टेंडन्स की वजह से हैं और वो टेंडन्स जो है इसको अटैचमेंट किसने दी है, वो बोन्स ने दी है। फिर हम थोड़ा सा बोन के स्ट्रक्चर के बारे में जाते हैं। हमारे साथ दो तरह का बोन होता है, एक होता है लॉन्ग बोन और एक होता है शॉर्ट बोन। तो हम लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ते हैं। हमारी बॉडी में जो सबसे लॉन्ग बोन है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है वो हमारी थाई रीजन का बोन है, जिसे हम बोलते हैं फीमर बोन। और जो सबसे छोटा बोन है वो हमारे ईयर के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स। इसी तरह अभी मैं लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर के बारे में तो फॉर एग्जांपल हमारा फीमर बोन है या हमारा ह्यूमरस बोन है, तो लॉन्ग बोन इसके फिर दो एंड्स आते हैं, एक प्रोक्सिमल एंड आता है और एक डिस्टल एंड आता है। जो अटैचमेंट में नज़दीक है वो प्रोक्सिमल, जो अटैचमेंट में दूर है वो डिस्टल होता है। तो हम बोलते हैं हमारी बोन का भी इसी तरह दो एंड्स आते हैं, एक होता है अपर एंड और एक होता है लोअर एंड। एक प्रोक्सिमल होता है तो दूसरा डिस्टल होता है। तो जो बोन का एंड होता है उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस।
तो जो बॉडी के साथ अटैचमेंट में नज़दीक है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और जो बॉडी में अटैचमेंट के हिसाब से दूर है तो उसे हम बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। तो ये है डिस्टल एपिफाइसिस और ये है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। फिर जो दोनों एपिफाइसिस के दरमियान जो मिड्यूलरी कैनाल है, जो मिड्यूलरी शेफ्ट है, तो इसे हम बोलते हैं डाइफाइसिस। अभी ये है एपिफाइसिस, ये भी एपिफाइसिस, ये दोनों एपिफाइसिस के दरमियान जो जगह है इसको हम बोलते हैं डाइफाइसिस। और अभी अगर हम देखें तो एपिफाइसिस और डाइफाइसिस इन दोनों के दरमियान एक नैरो सी जगह है, उसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। जो कि मेटाफाइसिस और फिर मेटाफाइसिस में एक एपिफाइजियल प्लेट होता है, एपिफाइजियल प्लेट, इसको हम बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट, जिसको हम ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। और ये एपिफाइजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट जो है ये हाइलीन कार्टिलेज का बना होता है। और जब बंदे की उम्र जो है वो 18 से 21 साल के दरमियान इतना हो जाए तो फिर ये एपिफाइजियल प्लेट जो हाइलीन कार्टिलेज का बना होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एपिफाइजियल लाइन में। एपिफाइजियल लाइन जो है वो फिर ओसियस टिश्यू होता है, यानी बोन टिश्यू होता है। और ये एपिफाइजियल प्लेट जो है ये बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। और फिर जब ओसियस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम उसे बोलते हैं एपिफाइजियल लाइन। फिर उसके बाद ग्रोथ की बोन की जो ग्रोथ है वो फिर नहीं हो सकती। फिर हमारे साथ जो एपिफाइसिस है इसके अंदर जो है हमारे साथ स्पंजी बोन मौजूद होता है, जिसको हम कैंसिलस बोन भी बोलते हैं। यह है हमारे साथ स्पंजी बोन, जिसको हम कैंसिलस बोन भी कहते हैं। और ये कैंसिलस बोन या स्पंजी बोन, इसके अंदर हमारे साथ रेड बोन मैरो होती है जो हीमोपोइसिस में किरदार अदा करती है। ये जो हमारे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में किरदार अदा करती है, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स उसकी प्रोडक्शन में मदद देती हैं। और रेड बोन मैरो से ही रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, तो वो स्पंजी बोन में होती है। और ये स्पंजी बोन हमारी एपिफाइसिस में मौजूद होता है। फिर एपिफाइसिस में अगर हम इधर देखें इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हाइलीन कार्टिलेज की बनी होती है और जो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट भी देती हैं और जॉइंट्स की प्रोटेक्शन भी देती हैं और जो कि जॉइंट्स के लिए स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड करती हैं, ताकि और जो बोन की प्रोटेक्शन भी करते हैं और जो इसी तरह मूवमेंट में भी आसानी दिलाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। फिर इसके बाद हम आते हैं मेटाफाइसिस, तो इसमें एपिफाइजियल प्लेट होता है जो हमने बयान किया। और इसके बाद हमारे साथ आता है डाइफाइसिस, जो अगर हम इसको देखें इसको हम बोलते हैं डाइफाइसिस। और डाइफाइसिस में अगर आप इसके अंदर देखें, जिसको मैंने ब्लू और रेड मार्कर से जो है लाइन किया है, तो अगर एक ग्रीन और रेड मार्कर से, तो इसको हम अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं मिड्यूलरी कैनाल, इसको हम बोलते हैं मिड्यूलरी कैनाल। और इस मिड्यूलरी कैनाल के अंदर जो है हमारे साथ येलो बोन मैरो होता है, येलो मैरो होता है जो कि फैटी टिश्यू से बना होता है, जिसका कोई बड़ा रोल हमारी बॉडी में नहीं है। और फिर इसी तरह इस मिड्यूलरी कैनाल को एक डिलिकेट मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोओस्टियम, जिसको हम बोलते हैं एंडोओस्टियम। और ये एंडोओस्टियम, इसमें हमारे साथ बोन के सेल्स मौजूद होते हैं, यानी ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर तफसीली बात करूंगा। तो वो सेल्स मौजूद होते हैं जो कि बोन की ग्रोथ, रिपेयर और रिमॉडलिंग में हेल्प करती हैं। फिर इसके बाद जो हमारे बोन के जो वॉल्स हैं, जो हमारे बोन्स के सारे जो वॉल्स हैं विदाउट आर्टिकुलर कार्टिलेज, जितनी भी जो वॉल्स हैं, इसको हम बोलते हैं कम्पैक्ट बोन। और इसको एक फाइब्रस टिश्यू ने, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन और फाइब्रस टिश्यू ने कवर किया होता है, जिसको हम बोलते हैं पीरिओस्टियम। और ये पीरिओस्टियम जो है, इस पीरिओस्टियम पर हमारे साथ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, ये सारे जो है हमारे साथ पीरिओस्टियम में मौजूद होते हैं। तो ये था हमारे साथ लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर। और फिर हम बोलते हैं शॉर्ट बोन, जो हमारे साथ शॉर्ट बोन होता है, तो उसका भी कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो है ये हमारे साथ होता है, ये होता है हमारे साथ स्पंजी बोन। और ये जो है इसके इर्द गिर्द ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और इसको कवर किया होता है पीरिओस्टियम ने। तो कॉम्पैक्ट बोन ऊपर भी होता है और नीचे, और स्पंजी बोन को उसने सैंडविच की तरह उसको घेर लिया होता है। तो ये है स्पंजी बोन और ये है हमारे साथ कॉम्पैक्ट बोन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब